केंद्र सरकार ने देश के 10 बड़े शहरों से भिक्षावृत्ति जैसी बुराई को खत्म करने का पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। इंदौर के बाद अब भोपाल शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कवायद लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति की क्या है स्थिति और उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्सर आपने सड़कों पर, सिग्नल्स पर, मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चों को या फिर लोगों को भिक्षावृत्ति करते जरूर देखा होगा। मध्य प्रदेश पर भिक्षावृत्ति मुक्त कराने की कवायद लगातार चल रही है। राजधानी भोपाल में क्या हाल है, आइए जानते हैं। भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक भिखारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा थी, जो बीते 13 सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। आप इन चेहरों को देखिए, इन मासूम हाथों को, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो हाथ हर सिग्नल पर भीख मांगने के लिए फैल रहे हैं। इन लोगों को देखिए जो सिग्नल होते ही आपकी गाड़ी पर ठक ठक की आवाज कर, दुआ देकर पैसे मांगने लगते हैं। कई बार तो ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि पैसे नहीं मिलने पर मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। चौराहों पे जो होती है ना, वो बीच ट्रैफिक में है, फिर ये बीच में आके खड़े हो जाते हैं। पीछे से गाड़ी आ रही है, किसी का ब्रेक लगा नहीं लगा, बीच में इनका आना अनुचित है। तकलीफ तो होती है, रास्ते से हटते नहीं है, स्पीड में गाड़ी रहती है, उनको भी चोट लग सकती है। बीच में खड़े हो जाते हैं, वो पैसे मांगते हैं, कई बार कांच पहुंच देते हैं, फिर उसके बाद उनको पैसे देना ही पड़ता है। सरकार ने राजधानी को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या कहते हैं नियम कानून। बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 अधिनियम के अंतर्गत गाना गाकर, नृत्य करके भीख मांगना, भविष्य बताना, कोई सामान देना या कोई चोट दिखाना, भिखारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्रावधान है। पकड़े जाने पर पहली बार में 3 साल की सजा का प्रावधान है, दूसरी बार में भिखारी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973, इस अधिनियम के तहत भीख मांगना दंडनीय अपराध है। बाल अधिनियम 1960, भीख मांगने के लिए काम पर रखने पर जेल, अधिकतम 1 साल तक की सजा हो सकती है। भिखारियों के पुनर्वास और ट्रेनिंग का प्रावधान है। सामान्य जीवन में लौटने के उपाय करने का भी प्रावधान है। राजधानी भोपाल में लगभग शहर में भिक्षावृत्ति करने वाले 200 लोगों की प्रोफाइल तैयार कर दी गई है। राजधानी के अलग अलग चौक चौराहों और मंदिरों से इन भिखारियों की प्रोफाइल तैयार की गई है। इनके लिए भिक्षा गृह भी शुरू करने की बात कही जा रही है। इन्हें सक्षम बनाएगी और सबसे बड़ी बात, अब भिक्षा देने वालों पर भी नजर रखी जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही सरकार की जो योजना है, सरकार की योजनाओं का भोपाल नगर निगम अक्षरता पालन करेगा। देश में भिक्षावृत्ति कई रूपों में विद्यमान है और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, आय की असमानता के चलते देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे भोजन, कपड़ा और आवास जैसी आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती। यह वर्ग कई बार मजबूर होकर भीख मांगने का विकल्प अपना लेता है, तो कई बार इनके पीछे इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा होता है, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक भोपाल भिक्षावृत्ति से मुक्त होगा? कब वो दिन आएगा जब रेड सिग्नल पर, मंदिर के बाहर, रेलवे स्टेशन पर आपके गाड़ी के कांच में ठक ठक की आवाज बंद होगी? कब इन मासूम बच्चों के हाथों में कटोरे की जगह कलम और किताबें होंगी? कब हमारा शहर स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।